हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल निबोस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं निबोस IGC की प्रिपरेशन कराता हूं, साथ ही सेफ्टी से जुड़े ढेरों सारी जानकारियां वीडियो के माध्यम से आप लोग साथ शेयर करता रहता हूं और साथ ही सेफ्टी का ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस नॉलेज के साथ साथ सेफ्टी के से रिलेटेड ढेरों सारी जानकारियाँ और कन्फ्यूज़न यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से आप लोग साथ शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप जल्द से जल्द निबोस IGC को क्लियर करना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कैफोल्ड को कैसे इंस्पेक्ट किया जाता है। दोस्तों, हम सभी के साइड पे स्कैफोल्ड का यूज़ ज़रूर होता है, चाहे वो ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट हो, चाहे वो MEP हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो या कोई और प्रोजेक्ट हो। स्कैफोल्ड का इस्तेमाल हम हाइट पे या किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम स्कैफोल्ड से रिलेटेड जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारी जानकारियाँ दूंगा जो एक स्कैफोल्ड में आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट एंड तक देखें, तभी जाके आपको स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्कैफोल्ड में क्या क्या चेक करना है हम उन सारे पॉइंट के बारे में जानेंगे, फिर हम उन सारे पॉइंट के में क्या क्या चेक करना है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन के टाइम पे हमें स्कैफोल्ड जहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ उसका ग्राउंड सरफेस कंडीशन चेक करना है। उसके बाद से हमें सोल प्लेट या सोल बोर्ड को चेक करना है। उसके बाद से हमें बेस प्लेट को चेक करना है। उसके बाद से हमें स्टैंडर्ड या पोस्ट को चेक करना है। उसके बाद से हमें कीकर लिफ्ट को चेक करना है। उसके बाद से हमें लेज़र को चेक करना है। उसके बाद से हमें ट्रांसम को चेक करना है। उसके बाद से हमें प्लैंक्स को चेक करना है। उसके बाद से हमें प्रोबोर्ड को चेक करना है। उसके बाद से हमें गार्ड रेल को चेक करना है। उसके बाद से हमें ब्रेसिंग को चेक करना है। उसके बाद से हमें लेडर चेक करना है। उसके बाद से हमें ये चेक करना है कि स्कैफोल्ड का इरेक्शन किसने किया है। उसके बाद से हमें स्कैफोल्ड टैग के बारे में चेक करना है। तो दोस्तों, ये रहे वो सारे पॉइंट जो हमें एक स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन के टाइम पे हमें एक एक करके चेक करना होता है। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि इन सारे पॉइंट में हमें क्या क्या चीज़ चेक करना है। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था वो ये है था कि ग्राउंड सरफेस। दोस्तों, जब भी आप स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन को चेक करें तो ग्राउंड सरफेस में आप ये ज़रूर चेक करें कि जहाँ पे स्कैफोल्ड का इरेक्शन हो रहा है या होने वाला है या हुआ है उसका ग्राउंड सरफेस कंडीशन कैसा है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है। सॉफ्ट का मतलब नॉर्मल जो कंडीशन के मिट्टी होती है वो हो गया, और हार्ड का मतलब या तो वो एरिया स्टोन वाला एरिया है या कंक्रीट किया हुआ एरिया है। अब हम दोस्तों सोल प्लेट के बारे में चेक करेंगे। तो दोस्तों, सोल प्लेट का जो साइज आता है वो 300 × 300 × 6 mm का होता है। इससे कम के सोल प्लेट यूज़ में नहीं होने चाहिए। दोस्तों, सोल प्लेट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब ग्राउंड सरफेस का कंडीशन या तो सॉफ्ट हो या अनइवन हो। अगर ग्राउंड कंडीशन कंक्रीट वाला हो या स्टोन वाला एरिया हो तो हमें सोल प्लेट अगर हम नहीं भी यूज़ करते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, सोल प्लेट का यूज़ बेसिकली स्कैफोल्ड के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जब हम स्कैफोल्ड बनाते हैं तो हम पोस्ट के सहारे या स्टैंडर्ड के सहारे स्कैफोल्ड को इरेक्ट करते हैं, जिसका के ऊपर पूरा स्कैफोल्डिंग का लोड पड़ा होता है, जिसके वजह से एक जगह अगर उसका लोड रहेगा तो मिट्टी के अंदर वो आसानी से दब सकता है। उसी को रोकने के लिए हम सोल प्लेट का या सोल बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम चेक करेंगे बेस प्लेट। तो दोस्तों, बेस प्लेट में हमें ये चेक करना है कि उसका साइज 150 mm × 150 mm × 6 mm से कम का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, स्कैफोल्ड को जब भी हम इरेक्ट करते हैं तो स्कैफोल्ड के स्टैंड को वर्टिकली सपोर्ट करने के लिए हम
बेस प्लेट को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम बात करेंगे स्टैंडर्ड या पोस्ट के बारे में। दोस्तों जब भी हम स्कैफोल्ड का इरेक्शन करते हैं या इंस्पेक्शन जब होता है तो हमें ये चेक करना होता है कि स्टैंडर्ड या पोस्ट कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए या कहीं से बेंड नहीं होना चाहिए। अगर वो डैमेज है या बेंड है तो हमें उसे स्कैफोल्ड टीम को निकालने के लिए कहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि है किकर लिफ्ट। दोस्तों किकर लिफ्ट में हमें ये चेक करना है कि किकर लिफ्ट जो है हमेशा ग्राउंड सरफेस से 150 mm हाइट पे लगाया जाता है और किकर लिफ्ट का यूज़ स्कैफोल्ड को ग्राउंड लेवल पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो है लेज़र। दोस्तों स्कैफोल्ड जो है इरेक्ट करते समय दो स्टैंडर्ड के बीच की एरिया को कनेक्ट करने के लिए हम लेज़र का यूज़ करते हैं ताकि स्कैफोल्ड इरेक्शन आसानी से किया जा सके। और दोस्तों लेज़र भी है, कहीं से भी बेंड नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है ट्रांसम। दोस्तों बेसिकली ट्रांसम का इस्तेमाल स्कैफोल्ड प्लैंक्स को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है और ये स्कैफोल्ड प्लैंक्स को सपोर्ट के साथ साथ स्कैफोल्ड को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्लैंक्स। दोस्तों स्कैफोल्ड प्लैंक्स जब भी आप चेक करें तो उसमें आप ये जरूर चेक करें कि स्कैफोल्ड प्लैंक्स जो है कहीं से भी छोटा नहीं होना चाहिए और डैमेज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों कभी भी स्कैफोल्ड प्लैंक्स को आज आप चेक करें तो ये जरूर चेक कर लें कि दो स्कैफोल्ड प्लैंक्स के बीच की दूरी कम से कम हो और ये 1 इंच तक ही एक्सेप्टेबल है। अगर उससे ज़्यादा है तो आप स्कैफोल्ड टीम को बोल के उसके ऊपर प्लाई या कोई और मेथड से उसका गैप फिल कर दें, ताकि जब भी कोई वर्कर स्कैफोल्ड पे काम करे तो कोई भी मटेरियल उस गैप की वजह से नीचे ना गिर पाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि है टोबोर्ड। दोस्तों टोबोर्ड की जो मिनिमम साइज आती है वो है 150 mm और ये पंच ट्यूब के द्वारा भी फिक्स किया जा सकता है। और दोस्तों टोबोर्ड का इस्तेमाल हम प्लेटफॉर्म पे इसलिए करते हैं ताकि काम के दौरान कोई भी आइटम पाँव लगने की वजह से या काम के वजह से या किसी वर्कर के द्वारा मूवमेंट की वजह से कोई भी चीज़ नीचे ना गिर पाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों है गार्ड रेलिंग। तो दोस्तों गार्ड रेलिंग 2 तरह के होते हैं, पहला है मिड रेलिंग, दूसरा है टॉप रेलिंग। तो दोस्तों जो मिड रेलिंग होते हैं वो 475 mm से 600 mm के बीच में होती है और मिड रेल का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि प्लेटफॉर्म पे काम करते समय कोई भी वर्कर नीचे ना गिरे। अब हम नेक्स्ट गार्ड रेलिंग के बारे करेंगे, जो होती है टॉप रेलिंग। तो दोस्तों टॉप रेलिंग जो है हमारा 950 mm से लेके 1200 mm के बीच में आते हैं और इसका भी इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी वर्कर स्कैफोल्ड पे काम करते समय नीचे ना गिरे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि है ब्रेसिंग। दोस्तों ब्रेसिंग का यूज़ हैवी ड्यूटी या जब स्कैफोल्ड का इरेक्शन ज़्यादा हाइट पे किया जाता है तो उस समय हम ब्रेसिंग का यूज़ करते हैं ताकि स्कैफोल्ड हिले डुले नहीं। और दोस्तों जब भी हम हाई राइज बिल्डिंग या किसी ऊंचे स्कैफोल्ड को इरेक्शन या इंस्पेक्शन करें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि उसको अच्छे से सपोर्ट दिया गया है कि नहीं। अगर आप दोस्तों हाई राइज बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं तो ये ज़रूर चेक कर लें कि वो हर 6 मीटर पे प्रेसिंग के थ्रू स्कैफोल्ड को परमानेंट स्ट्रक्चर से सपोर्ट जरूर दिया गया हो, ताकि स्कैफोल्ड हाइट जितना ज़्यादा होता है उतनी उसके स्टेबिलिटी कम होती जाती है। और अगर आप हर 6 मीटर पे परमानेंट स्ट्रक्चर से अगर आप सपोर्ट देते जा रहे हैं तो आपका जो स्कैफोल्ड का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत रहता है और हिलने डुलने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि है लैडर। दोस्तों स्कैफोल्ड में हमेशा 75 डिग्री एंगल में ही लैडर को यूज़ करना चाहिए और लैडर को जब भी आप इंस्पेक्ट करें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि
कि लैडर को टॉप में और डाउन में दोनों ही जगह पे प्रोजेक्शन ट्यूब के द्वारा लैडर को अच्छे से सपोर्ट किया गया है। और लैडर जो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म से कम 3 फीट हाइट पे हो। और लैडर का जो एक्सेस पॉइंट है दोस्तों वो या तो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो। दोस्तों लैडर का जो एक्सेस पॉइंट होता है वो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रेट होता है तो दोस्तों गिरने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि है ट्रेन स्कैफोल्डर। दोस्तों जब भी आप स्कैफोल्ड को इंस्पेक्ट करें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि स्कैफोल्ड को किसने इरेक्ट किया है। स्कैफोल्ड को केवल ट्रेन और कॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर के द्वारा ही इरेक्ट किया होना चाहिए। अगर ये कोई अनट्रेड आदमी या वर्कर इसको इरेक्ट करता है तो ऐसे स्कैफोल्ड को आप रिजेक्ट कर दें और दोबारा से इसे किसी स्कैफोल्ड ट्रेन आदमी को इरेक्ट करने के लिए बोलें। उसके बाद से दोस्तों हमें ये चेक करना होता है कि स्कैफोल्ड टैग। तो दोस्तों स्कैफोल्ड टैग तभी लगा होना चाहिए जब स्कैफोल्डिंग पूरे अच्छे तरीके से और जो जितने भी हम लोग नीचे पॉइंट दिए गए इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखे। जब सारे पॉइंट और सिस्टम से स्कैफोल्ड इरेक्शन हुआ होता है तो हम स्कैफोल्ड को टैग लगाते हैं। दोस्तों स्कैफोल्ड जो है टैग 3 तरह के आते हैं। एक रेड होता है, दूसरा येलो होता है और तीसरा जो होता है वो है ग्रीन है। दोस्तों रेड टैग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब स्कैफोल्ड पूरी तरह से किसी के यूज़ में नहीं आ रहा है तो। और येलो टैग हम तब यूज़ करते हैं जब या तो स्कैफोल्डिंग को इरेक्शन किया जा रहा है या डिसमेंटल या अदर किसी तरह से मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। और दोस्तों ग्रीन टैग हम तब इस्तेमाल करते हैं जब स्कैफोल्ड पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है और हर किसी के यूज़ में जब स्कैफोल्ड हो जाता है तब हम ग्रीन टैग को यूज़ करते हैं। और दोस्तों आखिरी जो पॉइंट है वो हमारा है इंस्पेक्शन। दोस्तों एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें साइट पे हमेशा स्कैफोल्ड को इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए। ये रूटीनली इंस्पेक्शन भी होना चाहिए और विजुअल इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। और दोस्तों रूटीनली जो इंस्पेक्शन होता है वो वीक में एक बार होता है और विजुअल जो इंस्पेक्शन होता है वो हमें डेली बाय डेली करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे वो सारे पॉइंट जो एक स्कैफोल्ड को इंस्पेक्ट करते समय हमें ध्यान में देना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बट फिर भी अगर आपको स्कैफोल्ड से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो बेहिचक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। तब तक मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।